अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के बारे में। इस एक्सरसाइज में हम टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टाइम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम को हम दो पार्ट्स में देखते हैं। एक टाइम को हम देखते हैं कि 24 आवर्स में, और दूसरी साइड पे हम देखते हैं इसको 12 आवर्स में। ठीक है, तो दोनों को आपने अलग अलग से समझने की कोशिश करनी है। अब जो आपके पास 24 आवर्स वाला है वो तो सीधा सीधा है कि ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से हमारा चलता जा रहा है। तो 24 आवर्स के बाद फिर क्या हो जाता है, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से चलता जा रहा है। बट यहाँ पर आपके पास ये 12 आवर वाला होता है, उसको हमने उसी 24 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं AM, यानी कि एंटी मेरिडियम। ठीक है ना, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है एंटी मेरिडियम। ये जो हमारा 24 में से पहले 12 आवर होते हैं उसको हम AM बोलते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, एंटी मेरिडियम। और बाकी जो हमारे पास 2 होते हैं उसको हम बोलते हैं PM, यानी कि पोस्ट मेरिडियम। इसकी स्टैंडेशन क्या है, बेसिकली AM मतलब एंटी मेरिडियन और PM मतलब पोस्ट मेरिडियन। जब बात AM की आएगी तो इसका मतलब ये हुआ 24 आवर्स में जो पहले 12 आवर्स होते हैं उनकी बात हो रही है। और जब बात PM की आएगी तो इसका मतलब है कि 24 आवर्स में जो लास्ट वाले 12 आवर्स होते हैं उनकी बात आ रही है। अब इसको एक ग्राफ से भी हम समझ लेते हैं। ग्राफ से जो है अच्छे से हमें समझ में आएगा कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पर देखें, जब हम बात कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम रात से स्टार्ट करते हैं, मिड नाइट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर उसने क्या लिखा है, मिड नाइट, मतलब जब आधी रात होती है, जब हम सो रहे होते हैं तो हम 12 बजते हैं, जो उस वक्त, ये उस वक्त की बात हो रही है। तो वहाँ से बेसिकली हमारा टाइम स्टार्ट होता है। जिस तरह से आप जानते हो कि डेट भी हमारी वहीं से चेंज होती है। उसी टाइम जब रात के 12 बजते हैं तो तब हमारी डेट भी चेंज होती है। ऐसा ही है ना कि पहले 21 होती है तो 22 होती है, 22 होती है तो 23 होती है। तो इस तरह से मिड नाइट को 24 आवर्स पूरे होते हैं तो डेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ से हमारा टाइम जो होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, मिड नाइट से। तो अब इसको दोनों हिसाब से इसने दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, दोनों हिसाब से इस चीज़ को आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये हम देखते हैं इस फिगर को। ठीक है, इससे हमें दोनों का आइडिया हो जाएगा, 24 आवर्स वाले टाइम का भी और जो हमारे पास 12 आवर्स वाले टाइम का भी। तो हमने क्या किया, ये टोटल 24 आवर्स हैं। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको काउंट करेंगे तो ये टोटल 24 आवर्स बनेंगे। ठीक है, तो इसके दो दो पार्ट्स बने हुए हैं। कैसे, ये देखें, जो रात के 12 बजते हैं उसको हम क्या कहते हैं, 12 AM। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि हम 24 आवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 12 आवर पहले के और 12 आवर बाद के। ठीक है, सो 12 आवर पहले के, नून से पहले के, मतलब दोपहर से पहले के, और जो है दूसरा दोपहर के बाद के। जो हम, तो फर्स्ट पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, AM। तो यहाँ पर उसने कहा कि जब मिड नाइट होती है तो मिड नाइट पे हम क्या कहते हैं, 12 AM, राइट। फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 इस तरह से चलते जाता है। और जब फिर 12 आता है तो उस 12 को हम PM कहते हैं। जब दोपहर होता है, मतलब जब हम जो है सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे पास क्या टाइम चाह रहा होता है, AM। जब ये चलता जाता है और 12 पे जाता है तो फिर क्या हो जाता है, वो 12 PM में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर वो सेकेंड टर्म में शिफ्ट हो जाता है। तो उसको क्या कह रहे हैं, PM, पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, सो PM। इस तरह से आप इस चीज़ को देख सकते हो कि आपके पास सुबह उठे तो सुबह, रात को जिस तरह से इसने चांद का निशान बनाया तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास रात है, फिर आपके पास सुबह होती है। सुबह में जब आप फुल दोपहर होता है, जहाँ पर गर्मिश की जो होती है, फुल तपिश होती है, तो उस वक्त क्या होता है, 12 AM, सॉरी 12 PM। उसके बाद ये सेकेंड टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को जज कर सकते हैं। अब जो दूसरा था, पहले हमने देखा है वो 24 आवर्स वाला, वो ये है। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कोई AM PM वाला को कोई हिसाब किताब नहीं है। बस आपकी जब मिड नाइट होती है तो उस वक्त आप 00 लिखते हो,
ठीक है। और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 24 आवर्स तक इसको लेके चलते जाते हो। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं, जो हमें क्वेश्चन है उस इसकी तरफ जाते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकें। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग 12 आवर्स क्लॉक टाइम्स इनटू 24 आवर क्लॉक टाइम। कि आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना। अब कन्वर्ट करना है किसको? 12 आवर्स क्लॉक को 24 आवर्स। जिस तरह से हमने पहले बात की कि भाई 12 आवर में और 24 आवर में क्या फ़र्क है। 12 आवर में हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम AM कहते हैं और सेकंड पार्ट को हम PM कहते हैं। अब देखें, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो वो क्या कह रहा है? वो हमें ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है 7:45 PM को कहाँ? 24 आवर में। तो ये क्या है? PM है। ऐसा ही है ना, हमारे पास PM है। सो इसको क्या लिखेंगे? 7:45 PM को हमने जो है 24 आवर्स में लिखना है। तो ये PM क्या है? सेकेंड टाइम का पार्ट है ना। तो अगर सेकेंड टाइम का पार्ट है तो हमें क्या करना होगा? 12 AM वाले ऐड करने होंगे, क्योंकि AM गुजर चुका है और तब PM आता है। तो मतलब AM में क्या होता है? AM में पहले 12 आवर गुजर चुके हैं तब जाके PM आता है। तो हम क्या करेंगे? 7:45 प्लस 12 आवर्स ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर PM की वजह से ऐड कर रहे हैं क्योंकि PM हमारा सेकेंड टर्म वाला है। तो सेकेंड पार्ट वाले में चूँकि अगर पहला पार्ट से गुजर चुके हैं तभी हम सेकेंड पार्ट पे पहुँचे हैं ना। जिस तरह से मैंने आपको ग्राफ में दिखाया था कि ग्राफ में अगर हम देखें तो ग्राफ में PM कब आता है? जब हमारे पहले 12 आवर्स गुजर चुके होते हैं। यहाँ पर देखो, पहले 12 आवर्स गुजर चुके होते हैं तब हमारे पास PM आता है। तो अगर इनमें से अगर वो टाइम की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है, ये वाला पार्ट हमारा रहता है। तो हम क्या करते हैं? तो हम उसमें 12 आवर AM वाले ऐड करते हैं और PM वाला उसने टाइम दिया हुआ है, तो दोनों को मिला के हम 24 आवर्स में लिख देते हैं। अब इसको अगर हम ऐड करें तो ऐड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, आपने 5 क्लास में भी ऐड करना सीखा है। तो सीधा सीधा हम इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 5 + 0 5 आ जाएगा, 4 + 0 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 और 2 यहाँ पर 9 आ जाएगा और 1। तो 19 आवर्स एंड 45 मिनट्स। तो ये आपका देखें तो ये आपका 24 आवर्स में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसका आंसर देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसके आंसर में भी वही सिचुएशन होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में देखें तो वो कह रहा है 9:31 AM। सो AM के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारा आंसर मैच नहीं होता जो उसने पीछे आंसर दिया है। तो 9 AM तो फर्स्ट पार्ट है, तो इसका मतलब इसका आंसर तो सिर्फ़ और सिर्फ यही आएगा जो 9 AM है, क्योंकि फ़र्स्ट पार्ट में तो हम कुछ ऐड नहीं ना करेंगे। तो इस केस में अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट में उसने लिखा हुआ है यहाँ पर 21 और 31। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो AM है ये AM नहीं बल्कि PM है। ठीक है, सो यहाँ पर गलती है। सो अगर हम AM के हिसाब से बात करें तो फिर तो यही टाइम आता है, क्योंकि AM हमारा फर्स्ट टाइम होता है। तो फर्स्ट टाइम में तो 24 आवर का भी यही टाइम होगा। AM का जो टाइम होता है 24 आवर्स का भी वही टाइम होता है। क्यों? क्योंकि AM में हम पहले 12 आवर में चल रहे होते हैं और हमारा 24 आवर्स में भी वो पहले 12 आवर्स में ही आता है। तो AM का जो टाइम होता है वो 24 आवर्स का टाइम सेम होता है। PM में गैप आता है, PM में 12 आवर का गैप आता है, लेकिन AM में 24 आवर और AM में सेम जो हमारा टाइम होता है वो सेम होता है, वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर AM की बजाय यहाँ हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे PM। ठीक है, सो PM तो ये कितना होगा? 9:31 प्लस वही 12। ठीक है, सो 31 तो सीधा सीधा आ जाएगा, और 9 को 2 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 11 और 1, और यहाँ पर आपका जो बाकी रहा था 1, तो ये हो गया 2।
अच्छा, इसको आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करने के लिए रफ़ पार्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। जिस तरह से सिंपल हम टाइम ऐड करते रहे हैं आपने जो है पिछली क्लास में 5 क्लास में टाइम को ऐड करना सीखा था। इसको आप ऐसे कर सकते हैं 12 0 0 और 9 31 में मैंने बड़ी टर्म को ऊपर रख लिया। हालांकि ऐड करना उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0 1 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 और 9 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा और 1 एंड 1 यहाँ पे जो है वो 2 हो जाएगा। सो इस तरह से आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। सिंपल सा एडिशन है, ये आप करें ना करें ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट है जी 8:35 PM। तो वही ये बराबर किसके होगा, अगर हम इसको 24 आवर्स में करेंगे तो ये बराबर होगा 8:35 प्लस 12 आवर्स, क्योंकि PM है तो 12 आवर, क्योंकि हमारा ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम ऐड करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास कितना होगा, ये 35 हो जाएगा और ये 12 और 8 ऐड होगा तो 20। सो 20:35। तो इस तरह से आप अपना आंसर भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये किधर है 20:35, आपके पास सेम ही आंसर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग 24 आवर्स क्लॉक टाइम इनटू 12 आवर क्लॉक टाइम। तो सबसे पहले 15 है और आपके पास 45 है, तो 15 आवर्स 48 मिनट्स। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 1548 विच इज़ इक्वल टू 15 यहाँ पर 48, इसमें से आप क्या कर लो, इसमें से आप माइनस कर लो 12। ठीक है, सो माइनस कर लो क्या 12 आवर। तो जब आप 12 आवर माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ये टाइम। क्या माइनस करने से आपका जो टाइम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो टाइम आपका PM में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो PM। तो आप ये तो सीधा सीधा 48 तो नहीं निकलेगा ना, तो 48 तो सेम आ जाएगा, 48 आपका सेम आ जाएगा। 15 में से 12 निकालेंगे तो क्या आएगा 3, सो 3 PM। ठीक है, सो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं और साइड पे आप कर सकते हैं, वो आपके लिए, आपको लगता है कि सब्ट्रैक्शन करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। 1548 इसमें से हम 12 आवर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 4 5 में से जहाँ पर 2 निकालेंगे तो 3, 1 में से 1 निकलेगा तो 0, सो 348, सो 348 PM। तो हमने 24 आवर्स को यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। अब सेकंड की अगर हम बात करें तो है 23 और 15। तो इसको हम लिख सकते हैं 23 15 माइनस 12 आवर, और इसका जो रिज़ल्ट बनेगा आपने ये साथ में ज़रूर लिखना है कि हम इसको PM में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो साथ में PM। सो 23 में से यहाँ पर आपके पास 23 में से 12 हो जाएगा तो आपके पास कितना आएगा, एब्सोल्युटली 11 आएगा। सो 11 15 आपके पास PM आएगा। ठीक है, आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो 23 15 इसमें से 12 माइनस करेंगे 0 0, तो 15 तो सेम आ गया ना। अब 3 में से 1 जाएगा, 2 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 11 1 1, सो 11 1 5। तो इस तरह से आपका सेकंड भी हो जाएगा। अब अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड भी सेम है। यहाँ पर आप 1943 है, सो 1943, सो इसको लिख सकते हैं 1943 माइनस 12 आवर, और ये पान क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा PM। PM आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि आप PM नहीं लिखोगे तो फिर ये आपस में बराबर नहीं बनता। ठीक है, अब माइनस कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये 43 तो सेम आ जाएगा ना,
क्योंकि इसने 0 से माइनस होना है। अब 9 में से जो है 2 जाएगा तो कितना आएगा 7, 1 में से 1 जाएगा तो सेम आएगा 0। सो आपके पास 1943 ये होता है 7:43 PM। आप इनके आंसर भी देख सकते हो, यहाँ पर हमने जो 3 आंसर निकाले हैं 7:43 PM, 11:15 PM एंड 3:48 PM, यही आंसर हमने भी निकाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अ बस लीव फॉर पेशावर एट 4:30 PM। एक बस जो है वो पेशावर के लिए 4:30 PM पे निकलती है और इट टेक्स 6 आवर टू रीच देयर, और 6 घंटे लगते हैं उसको वहाँ पहुँचने के लिए। व्हाट टाइम विल इट रीच इन पेशावर, क्या टाइम होगा जब वो पेशावर में पहुँचेगी। क्या कह रहा है कि एक बस है जो पेशावर के लिए रवाना हो रही है और टाइम उसका है 4:30 PM। ठीक है, अब उसको सफ़र में 6 घंटे लग रहे हैं, चल वो रही है 4:30 PM पे, तो आपको बताना है कि कितने टाइम पे वो पहुंचेगी। तो इसको दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एक तरह से आप उसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं और दूसरा आप इसको मैनुअली सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बुक में अगर देखें तो बुक में जो एग्जांपल्स में उसने सॉल्यूशन किया है तो उसमें सॉल्यूशन उसने जो है नंबर लाइन की मदद से किया है। तो मैंने दोनों सॉल्यूशन किए हैं, जो आपको दिल करे, जो आपको अच्छा लगे या जो आपको समझ में आए वो आप कर सकते हैं। पहला है नंबर लाइन वाला और दूसरा मैंने सिंपल किया। अब नंबर लाइन के लिए आप देखें कि आप क्या जो हमारे पास क्या सीन चल रहा है। यहाँ पर हमारे पास 4:30 PM, तो मैंने क्या किया है 12 PM, 1 PM, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ कर दी, 8 नहीं लिखा। ठीक है, 8, 9, 10 होना था, मैंने 8 जो है वो मिसिंग कर दिया। 8, 9, 10, 11, 12 तक, मतलब ये हुआ कि 12 PM से लेकर 12 AM तक मैंने क्या किया नंबर लाइन बना लिया, जिस तरह से हम नंबर लाइन पीछे से बनाते आ रहे हैं। उसके बाद 4:30 है तो 4:34 और 5 के सेंटर में एक लाइन मैंने बनाई हुई है जो कि आधे घंटे के लिए, हाफ आवर के लिए यूज़ हो रही है। सो 4:30 से लेकर कहाँ तक जा रही है 6 आवर की काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास 4 से हम स्टार्ट करेंगे तो 5 पे 1 आवर, फिर 6 पे 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर एंड 5 आवर, और 1 आवर मैंने लेस किया। ठीक है ना, 1 आवर मेरी यहाँ पे जो है नंबर्स मैंने नहीं लगाया तो 6 आवर ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो है मैंने 8 जो है वो मिस कर दिया, तो आप इस चीज़ को साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 आवर जब हमने इसको 6 आवर जब हम आगे गए हैं तो 6 आवर में हम पहुँचे हैं 10:30 पे, 10.5 आवर। सो इस तरह से आपका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 10:30 PM, 10:30 PM आ जाएगा। अब अगर आप नंबर लाइन से करते हैं और अगर आप इसको सिंपल मैनुअल से करते हैं, मतलब एक फार्मूले के हिसाब से चलते हैं, तो इस केस में क्या करते हैं डिपार्चर टाइम। ये डिपार्चर टाइम क्या होता है कि जब आप रवाना हो रहे हैं, जब आपकी गाड़ी रवाना हो रही है तो गाड़ी डिपार्चर टाइम क्या है 4:30 PM पे गाड़ी निकल रही है। ठीक है, डिपार्चर टाइम मतलब जब आपकी रवानगी है उसको हम डिपार्चर टाइम बोलते हैं। सो डिपार्चर टाइम है 4:30 PM। जर्नी टाइम मतलब कितना टाइम लगता है उसको वो वहाँ से आगे अपने जो आपके पास जहाँ आप जाना चाह रहे हैं वहाँ तक। ठीक है, डेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं कि डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता है 6 आवर। ठीक है, सो यहाँ पर आप लिख सकते हो, आवर्स भी लिख लें, 6 आवर्स। तो अराइवल टाइम जो होता है वो डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम होता है। ठीक है, अराइवल टाइम कि जब वो पहुँचेगी भाई कितने बजे पहुँचेगी, हमने यही तो निकालना है कि कितने बजे पहुँचेगी। चलिए वो कितने बजे है और कितना टाइम उसको रास्ते में लगा है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें उस टाइम वो उसका टाइम पता चल जाएगा कि वो इतने बजे पहुँचेगी। तो डिपार्चर टाइम मतलब वो चली थी 4:30 पे
और उसने जो टाइम कंज्यूम किया रास्ते में वो है 6 आवर। तो अगर हम ऐड करेंगे 30 ज़ीरो के साथ ऐड होगा तो 30 ही आएगा, और 4 का 6 से ऐड करेंगे तो 10। सो 10:30 PM, ठीक है। सो 10:30 PM इसका रिज़ल्ट आएगा। वो पेशावर जो है 10:30 बजे पहुँचेगी। अब दोनों में से एक को आपने सिलेक्ट करना है, चाहे आप नंबर लाइन वाला कर लें, चाहे आप यहाँ पे इस वाला कर दें। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से हैंडल करते हैं, जो आपका दिल करे। दोनों आपके ऑप्शन सही हैं। ये कर लें तो रास पे आपको यही लिखना है कि अराइवल टाइम इज़ दिस, और अगर आप ये वाला करते हैं तो ये वाला सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने जिस तरह से आपसे कहा कि भाई अगर आपको नंबर लाइन शो करनी है तो यहाँ पर मैंने 8 आवर वाला पॉइंट नहीं लगाया है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नादिया स्लीप फॉर 6 आवर एंड 30 मिनट्स इन आ डे। कि नादिया जो है वो 6 घंटे और 30 मिनट्स, 6 घंटे और 30 मिनट जो है वो स्लीप करती है, एक दिन में सोती है। टुडे इफ़ शी स्लीप एट 22:15, तो 22:15 का मतलब क्या है कि ये हमारे सेकंड टाइम में आ रही है, ठीक है ना, सेकंड टाइम में आ रही है। तो देन ऑन द व्हाट टाइम विल शी वेक अप। अच्छा, ये इसका मतलब 22, ये आपका 22:15 का मतलब क्या है, 10:15। ठीक है, अगर हम PM की बात करें तो 10:15 PM। ठीक है, तो इसको मैंने नंबर लाइन से जो है सॉल्व किया है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 22 के बाद मैंने इसके 4 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं। 4 इक्वल पार्ट्स इसलिए बनाए हैं क्योंकि यहाँ पर 15 है, तो 15 को हिसाब से अगर हम बात करें तो हमें कितने पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, एक आवर के 4 पार्ट्स। देख लें, 15 1, 15 15 2 30, 15 3 45 और 15 4 60। तो 60, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 15 है तो मैंने 4 पार्ट्स बनाए ताकि 15 को हम जहाँ पे मेंशन कर सकें। तो 15 30, सो ये 15 हो गया, ये 30 हो गया, 45 और ये आपका 60, तो एक आवर पूरा हो जाएगा। ठीक है, सो 22 इसके 4 इक्वल पार्ट्स बनाए, फिर 23 फिर 4 इक्वल पार्ट्स बनाए। इस तरह से हमने यहाँ पर 05 तक बना लिया। ठीक है, क्योंकि हमने 6 आवर तक लेके जाना है। तो 22 से 1 आवर 2 आवर 3 4 5 एंड 6 और यहाँ पर 7, तो 6 आवर एंड 30 मिनट्स हैं, तो इसलिए मुझे 7 वाला भी बनाना पड़ा। तो ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ से आगे हम क्या करते हैं, 6 घंटे और 30 मिनट्स चलते हैं। तो 22 से आगे जाएंगे 23 पे, यहाँ पर तो एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पाँचवा, छठा, यहाँ 6 घंटे हो जाएंगे। 15 और 15 30 मिनट्स, 6 आवर एंड 30 मिनट्स हैं, तो यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। तो इन टोटल इसको टोटल करेंगे तो ये हम कहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पर हम 04 और ये क्या है 15, ये 30 और ये 45, सो 435 पे यहाँ पर हम पहुँचे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो वेकअप करेगी कब, वो जब जागेगी नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट डे जागेगी, क्योंकि यहाँ पर ये 04 है, तो ये 04 का मतलब AM है। नेक्स्ट डे सुबह 4:45 कर, या 45 या 45 मिनट पर क्या है, वो वेकअप होगी, वो जागेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरह से हमने पहले बात की है, तो उस तरीके से भी अगर आप करेंगे तो वही सिचुएशन होगी कि आप अपना जो है उसका स्लीपिंग ड्यूरेशन, उसका स्लीपिंग टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, उसका स्लीपिंग टाइम कितना है और वो सो कब रही है, उसका स्लीपिंग ड्यूरेशन कितना है, 6 घंटे 30 मिनट्स का। तो आपका स्टार्टिंग टाइम में आप जो है उसकी ड्यूरेशन निकाल देंगे कि वो कितना सो रही है। तो जब ऐड अप करेंगे तो आपको रिज़ल्ट में वेकअप जो है, वेकअप का टाइम मिल जाएगा। तो जिस तरह से आपको दिल करता है वैसे कर सकते हैं। आप सिंपल एडिशन करके कर सकते हैं या फिर ग्राफ की मदद से कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अराइवल टाइम ऑफ अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस एट लाहौर जंक्शन इज़ 11:40 AM। कि आपके पास जो ये एक बेसिकली गाड़ी का नाम है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस गाड़ी का नाम है, जो कि लाहौर जंक्शन पे पहुंचती है 11:40 AM।
सुबह के यहाँ पर ये ऐसा समझ सकते हो कि दोपहर होने वाले हैं ना, दोपहर के 11:40 मिनट्स पे, तो 11:40 सुबह की बात हो रही है। एंड इट्स डिपार्चर टाइम इज़ 12:10 PM। जब वो गाड़ी वहाँ पर लाहौर जंक्शन पर आती है उस वक्त टाइम ये है, और जब वो वहाँ से रवाना होती है तो फिर टाइम ये होता है। तो हाउ मच टाइम अलामा इकबाल एक्सप्रेस स्टे एट लाहौर जंक्शन। ठीक है, तो कितना टाइम वो लाहौर जंक्शन पे रहेगी, तो सीधी सी बात है डिपार्चर टाइम में से हम अराइवल टाइम निकाल लेंगे, तो हमारे पास बाकी का जो टाइम है वो हमारे पास वही टाइम होगा कि जितना वो रुकी है, क्योंकि कुछ टाइम वो आई है, जब वो आई है तो उसको क्या कह रहे हैं, उसको हम अराइवल टाइम कह रहे हैं, और जब वो निकली है तो उसको हम डिपार्चर टाइम कह रहे हैं। तो जब निकली है और उन दोनों में गैप क्या होगा वही हमने निकालना है। सो डिपार्चर टाइम माइनस क्या करेंगे अराइवल टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास स्टेट जो हमारे पास आ जाएगा, स्टेट टाइम आ जाएगा कि जो वहाँ पर वो रुकी रही है। तो इसको दोनों तरीक़ों से मैंने सॉल्व किया है, ग्राफ के ज़रिए भी और इसको वैसे भी किया। तो सबसे पहले तो मैंने टाइम को किया है, यहाँ पर टाइम जो है 11, ठीक है 11 AM लिखा है क्योंकि यहाँ पर 11:40 AM है, सो मैंने 11 से स्टार्ट किया है और इसके मैंने क्या किए हैं 10 के पार्ट्स बनाए हैं, मतलब 10 मिनट्स, सॉरी यहाँ पर 10 मिनट्स 20 30 40 50 एंड 60, तो यहाँ पर आपके 12 बज गए, फिर 10 20 30 40 50 और ये फिर 1 बज गया। तो इस तरह से मैंने इसको 2-3 घंटे का जो है बेसिकली यहाँ पर पास बना लिया है, लाइन बना लिया। अब गाड़ी कितने बजे आ रही है 11:40 AM पे, सो 10 20 30 40, ठीक है यहाँ पर 40 पे आ रही है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये हो गया 10, ये 20, ये 30 और ये 40, सो 40 पे आ रही है और कब से निकल रही है 12:10 पे, सो 12 यहाँ पे है, ये 12 है और इसमें से 10 करेंगे तो ये इसका टाइम है, तो ये टाइम कितना बनता है, सीधी सी बात है कि 40 है, 40 10 50 और फिर 10 क्या करेंगे 60 और फिर 10 करेंगे तो आपके पास 12:10 आ जाएगा, तो कितने मिनट्स बनेंगे 30 मिनट्स बनेंगे, सीधी सीधी बात है। तो इसको आपने शो करना है ग्राफ के ज़रिए, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं जो कि ये है कि अराइवल टाइम उसका क्या है भाई, अराइवल टाइम है उसका 11:40 AM, डिपार्चर टाइम उसका ये है, तो स्टेट टाइम कैसे निकालेंगे, डिपार्चर टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो डिपार्चर टाइम ये है, अराइवल टाइम ये है, सो आपके पास कितना आएगा 30 मिनट्स आपके केस में यहाँ पर रिज़ल्ट बनेगा।